की फर्स्ट कॉफ़ी। थेपला तो हम लोग साथ में ही लेके आए हैं। फिर से ट्रिप के लिए रेडी हो गए हैं। कहाँ पे जा रही हूँ वो सरप्राइज है, इस बार नहीं बताऊंगी कि कहाँ पे जा रही हूँ। वैसे थंबनेल आप लोगों ने देखी होगी तो उससे तो पता ही चल गया होगा। अभी हमारी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम बाकी है तो हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। मेरी चाय किसी ने ले ली थी इसीलिए, तो चाय के बिना तो सफ़र स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए। तो पहले चाय पियेंगे उसके बाद फ्लाइट में। फाइनली हम पहुंच गए हैनोई और अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है 6 o'clock। बहुत नींद आ रही है, फ़्लाइट में इतनी नींद नहीं हुई। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं क्रूज़ में, तो हमें पिकअप करने के लिए आएंगे। पहले हम लोग लगेज कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी देखते हैं वो हमें पिक करने के लिए कितने बजे आते हैं। देखो ये बंदा कितना सामान लेके आया है इंडिया से, इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपको लगता है कि आप अमीर नहीं है तो वियतनाम आ जाओ। यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवाओगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत अमीर हो गए। अभी हमने यहाँ पे $300 की करेंसी एक्सचेंज करवाई, 300 USD डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करवाई। तो हमें कितने मिले विवेक दिखाओ तो ज़रा। हमें इतने वियतनामीज़ डोंग मिले। टिप है कि अगर आप यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं तो USD लेके आए, उसमें आपको करेंसी रेट जो है वो बेटर मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपके पास जितनी बड़ी नोट होगी उतना जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो कम लगेगा। जितनी छोटी नोट होगी उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो हमें पिक करने के लिए आ गए और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है। अभी ठंडी भी नहीं लग रही है और गर्मी भी नहीं है, तो अभी तो वेदर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हालोंग बे और वहाँ से हमारी क्रूज़ है। तो एयरपोर्ट पे ही करेंसी एक्सचेंज करवा ले, सिम कार्ड यहीं से ही परचेज़ करवा ले, क्योंकि अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग तो कोई भी हमारी इंडियन जो सिम है उसमें कोई रोमिंग, इंटरनेशनल रोमिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ से सिम परचेज़ करना पड़ेगा। एयरपोर्ट में सिम की जो प्राइस है वो $8 है, जो आपको 20 दिन के लिए वैलिड है और उसमें 25 GB का आपको डेटा मिलेगा। और करेंसी एक्सचेंज के लिए 0% एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फ़ी है और एक USD का आपको अराउंड 25,300 जितना वियतनामी डोंग मिलेगा। फूड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। अभी देखते हैं रास्ते में अगर कुछ मिलता है, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि थेपला तो हम लोग साथ में ही लेके आए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रास्ते में उन भैया को बोला था हम लोगों ने कि कहीं पे अच्छी जगह पे कॉफ़ी अगर मिल रही है तो आप हमें वहाँ पे लेके चलो। तो अभी वो हमें एक प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है, बट यहाँ पे वियतनाम की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। जैसे कि यहाँ का पल फेमस है, यहाँ का स्टोन फेमस है, फिर यहाँ की थ्रेड पेंटिंग फेमस है। तो वहाँ पे जो हैंडीकेप स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो बनाते हैं, वैसी जगह पे हमें लेके आए। और यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। तो वियतनाम की फर्स्ट कॉफ़ी, अभी भी मेरी नींद नहीं खुली है इसलिए कॉफ़ी की कॉपी हो रही है। तो वियतनाम की फर्स्ट कॉफ़ी हम यहाँ पे पियेंगे और यहाँ पे सब लोग मुंह फुला के बैठे हैं। इसके अलावा वो कल आ गई ना इसलिए, वो कल आ गई इसलिए। हमारी कॉफ़ी बन रही है, तब तक मैं आप लोगों को ये गैलरी दिखा दूँ।
यहाँ पे सारा फूड वगैरह मिलता है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है ये वाले एरिया में। ये वैसे काफ़ी बड़ी गैलरी है। यहाँ पे देखो ये वुडन के कितने अच्छे पेन स्टैंड वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे ये फ्रिज मैग्नेट मिल रहे हैं, क्यूट क्यूट से। फिर पता नहीं ये क्या है। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले पाउचेस मिल रहे हैं, बहुत क्यूट एंड बहुत अच्छे हैं देखो। और इन सब की प्राइस देखो, ये जैसे है 1,90,000 का है, तो शायद ये सारे पाउचेस हमें 1 लाख के अराउंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्कल्पचर मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रीटी वाले स्कल्पचर है। वैसे हमारे यहाँ भी उदयपुर में मिल जाते हैं ऐसे स्कल्पचर, बट इसकी जो डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट है। कल्चर का थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ही। देखो यहाँ पे ऐसी गार्लिक ब्रेड दी है जो आधी इन लोगों ने खा ली। ओह ये गार्लिक ब्रेड देखो, गार्लिक भर भर के दिया हुआ है। ऐसी गार्लिक ब्रेड हमने इंडिया में तो कभी नहीं देखी। और यहाँ पे हमारी दोनों कॉफ़ी कैसी है जानकी कॉफ़ी? बहुत अच्छी, सच में अच्छी है। अच्छी है, ये वाली अच्छी है फिल्टर कॉफी। विवेक तुम्हें कौन सी कॉफ़ी अच्छी लगी? लाटे और हॉट चॉकलेट। और हमने क्या ऑर्डर किया है? हॉट चॉकलेट। वो कैसा है वृंदा? गुड। ध्रुव को क्या पसंद आया? सब कुछ पसंद है। ओके, हर्ष को भी मैं टेस्ट करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा क्या है। तो कॉफ़ी तो इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर फाइनली हम लोग हमारा लगेज जहाँ पे था वहाँ पे गए और मैं बहुत सारी गिरनार की इंस्टेंट टी जो पाउडर मिलता है वो लेके आई, मसाला टी का, जो हमें बहुत पसंद है। और मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे ये लोग हमें बॉइलिंग वाटर देंगे, बट एक ही बार उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वाटर दे दिया। और फाइनली आज मैंने अभी पहली बार चाय पी यहाँ वियतनाम आके, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हमने क्या ऑर्डर किया? सिर्फ 2 कॉफ़ी, 1 हॉट चॉकलेट और बॉइलिंग वाटर और 2 गार्लिक ब्रेड। और हमारा बिल हुआ 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख वियतनामी डोंग। अभी यहाँ पे इंडिया में तो हम रुपीज़ में बात करते हैं और यहाँ पे लाख में बात करने की आदत हो जाएगी 12 दिनों में। अभी हम लोग हालोंग बे पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट क्रूज़ है। जैसे हम लोग गोवा में जाते हैं तो गोवा में पंजिम में अलग अलग क्रूज़ रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे क्रूज़ है। तो कोई क्रूज़ का डेक बाहर ही रहता है, तो वहाँ से आपको छोटी बोट के थ्रू ले जाएंगे। हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग कार से इतना सारा सामान, देखो मेरे पीछे कितना सारा सामान लेके हम लोग यहाँ उतर गए हैं। और हमारे जो ड्राइवर भैया है वो इंग्लिश नहीं समझते
हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। उन्होंने बोला कि उतर जाओ, तो हम लोग यहाँ पे उतर गए। अभी देखो हम हमारा सामान फिर से कार के अंदर रख रहे हैं। जब ऐसी कंट्री में चले जाए ना कि जिनको हमारी लैंग्वेज समझ में ना आए और उनकी लैंग्वेज हम ना समझ पाए, तो ये दिक्कत होती रहती है। फाइनली अब अभी हमारा जो क्रूज़ है वर्ल्ड लोटस क्रूज़, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये उसका डेक है शायद, और यहाँ से अभी हमें कोई छोटी शिप लेने आएगी और उसमें हम लोग जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे देखो हमारा वो वेरीफाई करने के लिए भी आ गए हैं हमारे नाम की बुकिंग है या नहीं। होपफुली अभी बुकिंग हो, कोई न्यू ट्रेजेडी ना निकले। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज खड़े हैं कि सामान उतारना है या वापस रखना है। ये एक लड़की फ्रेश है जो 2 उंगलियां दिखाती रहती है सुपर से। बाकी यहाँ पे देखो सबके मुंह। ये हमारा सामान जा रहा है, बैग लेके जा रहे हैं वो भैया। तो इसमें सारा लगेज लोड करेंगे, उसके बाद हमें बोलेंगे कि आप लोग बैठ जाओ, और फिर वो हमारा जो एक्चुअल क्रूज़ है वहाँ पे लेके जाएंगे सबको। Hello. Thank you. Thank व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले ट्राई करेंगे। नूडल्स वगैरह तो दिख रहा है, बट टेस्ट कैसा होगा पता नहीं। ट्राई करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। तो जानकी हमारे लिए ये इतना बड़ा राइस रोल बना के लेके आई है। पता नहीं कैसा होगा, टेस्ट करके हम बताएंगे। और ये क्या है? सोया सॉस। ओके, तो सबसे पहले जानकी ही ट्राई करेगी इसे और हमें बताएगी कि कैसा है। वृंदा ने भी बनाया है, देखो उसका ड्रेसिंग कुछ अलग है। अभी वृंदा ही ट्राई करके बताएगी। और हर्ष की अभी नींद नहीं खुली है, चाय पीने के बाद भी। अभी हम लोगों का मुझे लगता है कि यहाँ पे जो खाना लेके आए हैं वो 2 दिन भी नहीं चलने वाला, उसके पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आज की जो सिचुएशन देखी है उसके अकॉर्डिंग। डिनर के लिए आए हैं, ऊपर मस्त एंजॉय कर रहे थे हम लोग, डांस वगैरह कर रहे थे। बट उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले वो हमें रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि आप लोग नीचे आ जाओ, डिनर लग गया है। बट हमने बोला कि हाँ थोड़ा टाइम दे दीजिए। बट उन्होंने क्या किया कि लाइट सी ऑफ कर दी, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, तो हमें कंपलसरी नीचे आना हुआ। और लंच में क्या था कि बफे था, बट अभी डिनर वो लोग टेबल के ऊपर ही सर्व करेंगे। दिस इज द सैलेड, देखने में तो बहुत यम्मी दिख रहा है। अभी टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। लंच में भी मैंने बोला था
बाकी मैं टेस्ट करके बताऊंगी। वैसे लंच इतना ओके था। पेस्ट्री फ्रूट्स वगैरह पसंद आया था और एक नूडल्स अच्छी थी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लेंड होती है, तो अगर आप क्रूज़ में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपनी चॉइस का खाना साथ में लेके आना, क्योंकि हमें इतना ब्लेंड फूड खाने की आदत नहीं है। डिनर के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फिशिंग की, बट कोई भी फिश हम पकड़ नहीं पाए। खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग सो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।